बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपना अद्दरसुर राबे लेसन नंबर 4। उसको समझ लेसन नंबर 4 को पढ़ने से पहले ये देख लीजिए। आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था बैतुन, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था बैतुन, यानी कि बा या और ता, ठीक है ना। बैतुन इसका मतलब था आ हाउस। आपने क्या किया फिर इसको, फिर आपने इसमें अल लगा दिया। अल लगाया आपने तो ये बन गया अल बैतु, ठीक है ना। अल बैतु। तो अल लगाने की वजह से आखिर में एक पेश आया। अब हम आज से इंशाल्लाह हमारे लगातार जो लेसन नंबर 9 तक है ना, 9 के भी ख़त्म तक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 कंपाउंड्स। अच्छा देखिए कंपाउंड क्या होता है, एक मिनट रुकिए, आप लोगों को शायद इसकी नज़र नहीं आ रही है अभी। जी। तो देखें आप लोगों को ये बात समझनी होगी। देखें हमने बैतुन पढ़ा था, बैतुन में हमने अल लगाया तो ये अल बैतु बन गया, ठीक है ना। ये आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब देखें हम लोग 4 कंपाउंड पढ़ेंगे। हमारे कंपाउंड नंबर 1 का नाम है जार प्लस मजरूर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कंपाउंड होता क्या है, ठीक है ना। पहले मैं आपको इंग्लिश में लिखता हूँ कंपाउंड। ठीक है जी। तो ये मैंने लिख दिया इंग्लिश में कंपाउंड, ठीक है। और इसकी जो अरबी है, इसकी अरबी है मुरक्कब। इसको कहते हैं मुरक्कब। कंपाउंड का मतलब होता है, कंपाउंड को अरबी में कहते हैं मुरक्कब। ठीक है जी। हम जो पढ़ने जा रहे हैं अब, वो कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। कंपाउंड मुरक्कब को बोलते हैं। और ये जहन में रखिएगा कि अ, मुरक्कब का मतलब होता है, मुरक्कब इज नॉट अ सेंटेंस। सबसे पहली बात, मुरक्कब जुमला नहीं होता, मुरक्कब एक फ्रेज होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले उसकी उर्दू और अंग्रेजी में मिसालें देता हूँ। सही है, मुरक्कब को समझिएगा पहले। मुरक्कब दो चीजों से मिलके बनता है। सही है। एक जो अकेला होता है ना, उसको मुरक्कब नहीं कहते, बल्कि दो चीजों का जो मजमुआ होता है, दो चीजों से मिलके जो बने, वो मुरक्कब है। तो इसका मतलब है आप लोग दो चीजें पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि अरबी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो तीन है, इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है ना। हम फेल तो बाद में पढ़ेंगे, इस्म हम अभी पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था हर्फ जो है ना, ये सपोर्ट करने के लिए आएगा, फेल को भी और इस्म को भी। अब हमारा जुमला थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब हर्फ को लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। तो जब हम हर्फ को लेके आएंगे तो हर्फ जो है ना वो नाउन में, वो हर्फ हम इस्म में ऐड कर देंगे, ठीक है। हर्फ और इस्म मिलाकर हम एक कंपाउंड बनाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया, ये मुकम्मल जुमला नहीं होगा, ये सिर्फ कंपाउंड होगा। अच्छा, उर्दू में जो इसकी मिसालें हैं मैं आपको बताता हूँ। घर में, ठीक है। और या फिर कमरे में, सही है। टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, सही है। इसी तरीके से मस्जिद की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से आ, आ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अच्छा, बाकी सबको आ रही है। हमें तो जी आ आ रही रही है है सर। सर। जी आ रही है। अच्छा, इसका मतलब है सबको आ रही है। आप चेक करें, माइक चेक कर लें अपना, अपना हेडफोन वगैरह या फिर वो जो स्पीकर आपने लगाया हो वो चेक कर लें, ठीक है ना। तो घर में, और मतलब ये सारी बात देखें, ये जो मैं कह रहा हूँ ना घर में, इसमें एक लफ्ज घर है और एक है में, या घर के अंदर कह लें आप, कमरे के अंदर, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, ठीक है ना। तो ये जुमले तो मुकम्मल नहीं है, लेकिन इसमें दो हैं, एक नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, आगे, पीछे। ये छोटे छोटे से लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम इनको नाउन में लगाते हैं, ठीक है। हम, तो जब ये नाउन में लगता है ना तो ये मुरक्कब बनता है। आपके पहले मुरक्कब का नाम है जार और मजरूर। जार प्लस मजरूर, ये पहला मुरक्कब है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम ही जार मजरूर है।
जार प्लस मजरूर। ठीक है, ये अभी आपको पता चल जाएगा कि जार क्या है और मजरूर क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ हरूफ लिखवा रहा हूँ, 6 हरूफ लिखवाऊंगा मैं आपको। आपने उन उन हरूफ के अपने मायने होते हैं। ठीक है, सब मिसाल के तौर पे फी है एक, फायाजिर फी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है अ, आला है। ठीक है, फी, आला, और एक है मिन, एक है इला, फी, आला, मिन, इला, और एक है लामजे ली। ठीक है, और एक है बाजेर बी। ये आपने 6 तो पक्के याद करने हैं। ठीक है ना, ये छोटे छोटे से लेटर्स हैं लेकिन इन सब के अपने मतलब हैं। इनके मतलब क्या क्या हैं पहले ये भी लिख लें। ठीक है ना, फी का मतलब होता है इन। ठीक है, आला का मतलब होता है ऑन, यानी कि इन का मतलब है अंदर या में, और आला का मतलब है ऑन, ऑन मतलब ऊपर। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, यानी कि से। और इला के दो मतलब आते हैं, टू या टूवर्ड्स। उर्दू में कहते हैं की तरफ, की जानिब। ठीक है ना, की तरफ, की जानिब, ये दो मायने आते हैं इला के। ठीक है, की तरफ और की जानिब। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर मैंने आपको बताया लाम से ली है। लाम से ली का मतलब होता है फॉर, यानी कि के लिए। और आखिर में है बाजिर बी। बाजिर बी के अभी फिलहाल 3 मतलब लिखे हैं, आगे और मतलब भी आएंगे, लेकिन 3 मतलब बड़े बुनियादी हैं, वो लिख लें। नंबर 1 है विद, यानी कि साथ। और दूसरा मतलब ऑन भी है इसका, पर। और तीसरा मतलब है एट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पे। ठीक है ना, साथ, पर, और पे। मैं घर पे हूं। ठीक है ना, क्या तुम घर पे हो? तो ये जो पे है ना, ये एट है अंग्रेजी में। तो ये बाजिर बी के ये 3 मतलब इस्तेमाल होते हैं, जहां भी होंगे आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसके और मतलब भी आगे आएंगे, जब हम आगे अरबी पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आएंगे। फिलहाल आपने ये 6 याद करने हैं। ठीक है ना, फी, अला, मिन, इला, लाम जेरली और बाजेर बी। ठीक है, मैं जरा इसका वो चेंज कर दूं, हाँ अरबी आ गई। अला, आइन पर जबर है, और यहाँ पर भी जबर है। अला, सॉरी लाम पर जबर है। फी, अला, मिन है। ये आप लोग मन पढ़ चुके हैं, मिक्स नहीं करिएगा, ये मिन है। मन का मतलब था कौन, वो तो सवालिया है ना, लेकिन ये मिन है। इस मिन का मतलब होता है से, यानी कि फ्रॉम। ठीक है, फी, अला, मिन, और ये है फिर इला। अलिफ जेर ई और लाम के ऊपर जबर है, तो ये बन जाएगा इला। तो फी, अला, मिन, इला, लाम जेर ली और बाजिर बी, ये आपको पक्के याद होने चाहिए। ठीक है ना, आप लोग याद करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो 2 चेंजेस आएंगी। नंबर 1, आखिरी हरकत बदल जाती है इसम की। और नंबर 2, मायने बदल जाते हैं। तो अगर मैं फी में ऐड कर दूं अल बैतू, अगर मैं फी में अल बैतू को ऐड कर दूं, फी को मैंने फी के अंदर अल बैतू को ऐड कर दिया। ठीक है, जब मैंने फी के अंदर अल बैतू को ऐड किया ना, तो ये बन जाएगा, मैंने ऐड कर दिया तो अब ये बनेगा, फी तो वैसे ही रहेगा है ना, फी। अब ये बन जाएगा फिल बई और ती, फिल बई ती। इन हुरूफ का काम ये होता है, ये जो लेटर्स जितने भी लिखे हैं, कि जिसमें भी ये ऐड होंगे, इनके आने की वजह से वो बेचारा जेर में आ जाता है। ये रूल है। ठीक है, और एक तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ हम ऐड करेंगे तो पहले आखिरी हरकत बदल जाएगी, ये रखें बदल गई।
पेश, एक पेश से एक जेर हो गया। अगर खुदा ना खास्ता दो पेश होते तो दो जेर हो जाती। ठीक है ना, जैसे अगर मैं अल हटा दूं यहाँ से और सिर्फ अल हटा के फी लगा दूं, यानी कि कॉमन नाउन में लगा दूं, तो ये कॉमन नाउन क्या था, ये पहले था बैतुन था, है ना। तो फी लगा देंगे तो फी बैतुन कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि होगा फी बैतिन, फी बैतिन। ठीक है ना। तो दो पेश थी वो दो जेर में आ जाएंगी। अल लगा हुआ है तो एक पेश है, एक पेश होगा आखिर में, तो वो एक जेर में आ जाएगा, जैसा कि आपके सामने मिसाल में वाजे है। तो एक चेंज तो ये हो गया कि इसके एराब बदल गए। दूसरा चेंज ये आएगा कि इसके मायने बदलेंगे। और मायने क्या हो जाएंगे? मायने होंगे घर में, इन द हाउस। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी जी जी, मैंने सर आपको ये बताया। दोनों के माने सेम होंगे, फिल बैती और फी बैतिन में माने। फिल बैती का मतलब होगा इन द हाउस, फी बैतिन का मतलब होगा इन आ हाउस। फिल बैती का मतलब होगा इन द हाउस यानी किसी खास घर में, और फी बैतिन का मतलब होगा इन आ हाउस किसी भी घर में। ठीक है ना। तो ये जब आप हम लोग बोल रहे होते हैं भाई किसी भी घर में, होता है ना, तो भाई आप अपनी क्लास कहाँ अरेंज करें, किसी भी घर में कर लेंगे, है ना। किसी भी घर में कर लेंगे, तो अब वो किसी भी घर में क्या मतलब है, कोई सा भी घर है तो वो फी बैतिन है। या उस घर में करेंगे तो फिर वो क्या होगा, फिल बैती, तो उसमें आपको अल लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी जबान के अंदर भी उर्दू में होता है ना कि बाज़ औक़ात हम खास कर देते हैं, तो जब हम खास जी करेंगे। सर, तो यहाँ जी। जी यहाँ पे फिर वो शमसी और कमरी वाला रूल भी आ रहा है ना, फिल न, बैती, नहीं ना। वो वाला rule। फिल, ये तो अल इसमें प्रोनाउंस होता है ना। जी शमसी कमरी में तो क्या होगा, आप क्या करेंगी, फी को डायरेक्ट, अब मिसाल के तौर पे क्या होगा कि लेट्स से मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ ना, आप मुझे एक बात बताइए, अल बैतु ये कमरी है शमसी है? ये कमरिया है। कमरी है तो आगे भी कमरी रहेगा, ये शमसी थोड़ी हो जाएगा। सही। ठीक है ना। सर आपने जो आखिरी हरकत वाला रूल बताया है, वो अगर दो पेश होगी तो सिंगल पेश हो जाएगी, और अगर दो जबर या दो जेर होगी तो वो सिंगल जेर में चली जाएगी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सर वो उसी में कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए पूछ मैंने रही हूँ आपको आखिरी बताया हरकत है का जो आपने बताया था। मैंने आपको बताया है, आप जिस हर्फ में भी इन लेटर्स को ऐड करेंगे उसके आखिर में जो भी होगा वो जेर में आएगा। अगर उसके आखिर में एक पेश है तो एक जेर आएगी। अगर उसके आखिर में जिस हर्फ में आपने जिस नाउन में आपने इस हर्फ को लगाया, अगर उसके आखिर में एक पेश थी तो वो एक जेर हो जाएगी, अगर दो पेश थी तो दो जेर हो जाएंगी। ये सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात थोड़ी है। मतलब जी मीन्स के आप पेज से वो जेर हो जाएगा। बस जेर हो जाएगा वो। जी जी ठीक है। ठीक है ना। सही। एक पेश हो तो एक जेर आएगी, दो पेश होंगे तो दो जेर आएंगी। ठीक है ना। जी ये है रूल। ठीक है। तो ये रूल है इनका, हुरूफुल जारा कहते हैं इनको। ठीक है ना। इनका रूल यही है। तो एक तो ये है कि ये मुरक्कब कहलाता है। ठीक है ना, हमारा मुरक्कब नंबर 1 है जार प्लस मजरूर। अब फिल बैती के अंदर हम कहेंगे कि फी जो है ना वो जार है, इसको हम कहेंगे जार। और ये जिस नाउन पे लगेगा उसको कहेंगे मजरूर। ठीक है ना, ये हो गया मजरूर। ये जेर पे आने पे है मजबूर। ठीक है ना। जार प्लस मजरूर का मुरक्कब है ये। तो जार प्लस मजरूर का मुरक्कब, ये एक मुरक्कब है, लेकिन ये जुमला मुकम्मल नहीं है। घर में, अब क्या है घर में? घर में कोई भी हो सकता है भाई। मिसाल के तौर पे अब आप क्या करें, इससे पहले एक इस्म लगा दें, यानी कि ये पूरा मुकम्मल नहीं है ना,
तो इससे पहले हम एक इस्म लगाएंगे, मिसाल के तौर पे अल क़लमु। अगर मैंने इससे पहले ये जो फिल बैती हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले मैं एक इस्म लगा दूंगा अल क़लमु। ठीक है ना, मेरा जुमला स्टार्ट हुआ है अल क़लमु से। अल क़लमु फिल बैती, द पेन इज इन द हाउस। अल क़लमु फिल बैती, अल वलदु फिल बैती, अर्रजुलु फिल बैती। ठीक है ना, अल क़लमु फिल बैती, अर्रजुलु फिल बैती, अल वलदु फिल बैती, अल इमामु फिल बैती, अत्तबीबु फिल बैती, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप देखें, आपका जुमला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, मतलब सिर्फ इसको फिलहाल इतना जहन में रखें कि ये फी लगाने से ऐसा होता है। ठीक है ना, तो हम इंशाल्लाह फिर अब इसको, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। ठीक है ना, ताकि हम मंडे को ये पूरा लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अभी आपने जो याद रखना है वो ये है कि हमारा कंपाउंड नंबर 1 शुरू हो गया है। कंपाउंड नंबर 1, हमारे कंपाउंड नंबर 1 का नाम है जार प्लस मजरूर। हम हर्फ को इसम में ऐड कर रहे हैं, और ये हरूफ हमने जो है ना, वो 6 हरूफ हमने पक्के याद करने हैं, इनके मायने भी याद करने हैं। वो क्या है भाई, फी, अला, मिन, इला, लामजे ली और बाजिर भी। ये 6 हमने मायनों के साथ याद करने हैं इंशाल्लाह। इनका रूल ये होता है कि ये लेटर्स किसी भी इसम में लगाए जाएं जिसके अंदर भी ये लेटर्स लगाए जाते हैं, तो इनके लगने की वजह से उसके आखिर में जेर आ जाती है। भले कोई भी हरकत हो वो जेर में आ जाएगी। ठीक है, ये याद रहेगा। जी जी जी। तो सर अगर 2 ज़ेर होंगी तो मीनिंग चेंज हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा ना फिर वो। सही। भाई देखें, फिल बैती इन द हाउस है, फी बैतिन इन अ हाउस। आप लोगों ने नाम असल ठीक चीज जो है। याद रखनी है कि इन लेटर्स, ये जो हुरूफुल जार, इनके ना, इनको हम हुरूफुल जाररा कहते हैं। फी, अला, मिन, इला, प्रेपोजिशंस कहते हैं इनको इंग्लिश में। ये प्रेपोजिशंस हैं अरबिक के, ये अरबिक के प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस जब भी किसी नाउन में लगते हैं तो उसको जेर में ले आते हैं, सिंपल इज दैट। जी जी अब्दुल हफीज भाई। मौलाना ये हमेशा खबर में ही, खबर के साथ ही लगेंगे ये जितने भी कंपाउंड वर्ड्स है, या शुरू भी हो सकता मुब्तदा के साथ? मुब्तदा के साथ शुरू होगा, लेकिन ये आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे शुरू होता है। ठीक है ना, जी अभी ध्यान में रखें कि हाँ एज अ खबर इस्तेमाल करेंगे इनको हम। ठीक है ना, नॉर्मली खबर में ही आता है, लेकिन कभी मुब्तदा में जब आएगा तो बताऊंगा मैं आपको उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बस जी। इंशाल्लाह एक तो होमवर्क कर लीजिएगा, और ये इन सब बातों को जहन में रखिएगा। हुरूफुल ये जो जार रहे हैं, फी, अला, मिन, इला, लाम, ज़ेली और बाजिर भी, इनको मायनों के साथ याद कर लीजिएगा बस। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह फिर पीर को इसको फिर तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फीकुम फिद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।